स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की। रामनगर से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू हुई है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, सीएम तीरथ सिंह रावत बैठक में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और विजय बहुगुणा भी बैठक में मौजूद हैं। बैठक में कोर ग्रुप के सभी सदस्य मौजूद हैं। कोर ग्रुप की बैठक के बाद चिंतन बैठक के उद्घाटन सत्र की शुरुआत होगी। रामनगर में बीजेपी की ये बैठक हो रही है। इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और सीएम तीरथ सिंह रावत बैठक में शामिल हो रहे हैं। जानकारी ये भी है कि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और विजय बहुगुणा भी बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी में कोर ग्रुप के सभी सदस्य बीजेपी के इस बैठक में मौजूद हैं। कोर ग्रुप की बैठक के बाद चिंतन बैठक होगी और चिंतन बैठक के उद्घाटन सत्र की शुरुआत भी इस बैठक के बाद होगी। भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप की यह बैठक हो रही है। बता दें आपको कि रामनगर में यह बैठक हो रही है। तब से पहले यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बैठक के अंदर की यह तस्वीर है, जहां पर यह बैठक शुरू हुई है, यह बैठक चल रही है। बैठक के अंदर की यह तस्वीर है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, मदन कौशिक को आप देख सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री बीच में मौजूद हैं, रेखा वर्मा, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, तमाम वो बड़े चेहरे जो कोर ग्रुप के मेंबर हैं, तमाम वो बड़े चेहरे इस बैठक में मौजूद हैं। चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में चुनाव पर इस बैठक में चर्चा तो होगी ही, साथ ही मुख्यमंत्री को भी चुनाव लड़ाना है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष के लिए है, तो ऐसे में इस पर भी इस बैठक में बात संभव है। भाजपा की 3 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत होने जा रही है। मेरे साथ मदन कौशिक जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सर, आज कौन कौन सी बैठक आपकी हुई हैं? उद्घाटन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। कौन कौन लोग इन बैठकों में शामिल होने के लिए आ गए हैं? देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने आज सुबह हमारा ई प्रशिक्षण था, सब लोग उसमें जुड़े। राष्ट्रीय स्तर पर वो हर संडे को होता है। उसके बाद मन की बात कार्यक्रम, हम एक बूथ पर गए, सभी लोग गए, उसमें प्रभारी में हमारे महामंत्री संगठन। उसके बाद हमारी टोली बैठक हुई। टोली बैठक में हमने सभी 3 दिनों के कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा की। अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई है। विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जो आप चर्चा करेंगे? पार्टी के नेताओं की बयानबाजी भी कई बार संगठन को एक असमंजस की स्थिति में खड़ा करती है। नहीं, हम लोग अपने राजनीतिक परिदृश्यों पर चर्चा करेंगे, रोड मैप पर चर्चा करेंगे, सरकार की वर्तमान परिस्थिति जो योजनाएं चल रही उन पर चर्चा करेंगे, भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी। अन्य इस प्रकार से अनेक कार्यक्रम होंगे जो हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या, कैसे, किस प्रकार से हो रहा, और पूरा राजनीतिक रोड मैप हम तैयार करेंगे। भाजपा की चिंतन बैठक में कार्यकर्ताओं के द्वारा जो बयानबाजी है उसको लेकर भी खुलकर चर्चा होगी। विपक्षी दल किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, इस पर भी संगठन चर्चा करेगा और साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र रसीला, न्यूज़ स्टेट। और सुरेंद्र रसीला रामनगर से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, आप लगातार इस बैठक पे नजर बनाए हुए हैं। बैठक शुरू हो चुकी है। विधानसभा चुनाव के रोड मैप के अलावा आपने भी बात की कि जो कार्यकर्ताओं की बयानबाजी है किस तरीके से पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है, सरकार के छवि को नुकसान पहुंचा रही है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होनी है। आज क्या महत्वपूर्ण है इस बैठक में? देखिए, बिल्कुल अनामिका, भाजपा की जो 3 दिवसीय चिंतन बैठक है वो शुरू हो चुकी है। पहले शुरुआत में जो बैठकें थी उनमें टोली की बैठक हो चुकी है और अब उद्घाटन सत्र की शुरुआत हो चुकी है, जिसके लिए प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, इसके अलावा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, मदन कौशिक जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सभी इन बैठकों में पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर वर्तमान सांसद राज्यसभा अनिल बलूनी, ये सभी इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश प्रभारी का संबोधन होगा और विधिवत तौर पर इस चिंतन बैठक की शुरुआत हो जाएगी। मेरे साथ विपिन कैंथुला हैं, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं। और विपिन जी, ये बताइए, बैठक शुरू हो गई है, उद्घाटन सत्र के बाद अब
संवाद होगा प्रदेश प्रभारी का। कितनी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए बैठक है और क्या एजेंडा इस पूरी बैठक का है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं के बीच में जो है चिंतन करती रहती है। निश्चित रूप से अभी 2022 का भी चुनाव है और सेवा ही संगठन को लेकर के जिस प्रकार से हमने कोरोना फर्स्ट वेव में और सेकंड वेव में हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो जिले से लेकर के और बूथ तक के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से अपने अपने बूथों में सेवा ही संगठन के रूप में काम किया, उसकी भी इसमें समीक्षा होंगी। जो कार्यक्रम पिछले कार्यक्रम थे उनकी समीक्षा होंगी और आगे का रोड मैप क्या है हमारा वो तय। संगठन और सरकार के बीच में समन्वय को लेकर कोई बात होगी? आपके कैबिनेट मंत्री कई बार ऐसी बातें करते हैं जो आपकी सरकार, जो आपके संगठन दोनों को असमंजस की स्थिति में खड़ा करती है। देखिए, निश्चित रूप से सारे जो भी चीज़ें आती हैं संगठन के संज्ञान में होती हैं और मैंने कहा ना 2022 के रोड मैप को लेकर के और तमाम चीज़ों को लेकर के इस चिंतन बैठक में चिंतन होगा और निश्चित रूप से समय समय पर मीडिया ब्रीफिंग के द्वारा आप लोगों को बताया भी जाएगा। देखिए अनामिका, ये बैठक इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस बैठक में अभी जब प्रदेश अध्यक्ष से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हम दूसरे दलों की स्थिति पर भी चर्चा करेंगे। यानी बीजेपी सिर्फ अपनी तैयारी पे चर्चा नहीं करेगी, वो ये भी देखेगी कि ज़मीनी हकीकत किस पार्टी की कितनी है, कौन सी ऐसी सीट है जिस सीट पर दूसरे दल ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, वो ऐसे कौन से काम हैं जिनकी वजह से सरकार कई बार कई मुद्दों पर घिरती है। अगर सरकार घिरती है तो उसका काउंटर क्या हो सकता है। 5 साल के बाद जब आप चुनाव में जाते हैं तो एक एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ होती है, उसका तोड़ आपका क्या होगा। सरकार के कई कैबिनेट मंत्री ऐसे हैं जो अपने पूर्व मुख्यमंत्री या फिर अपने संगठन के नेताओं पर बयानबाजी करते हैं और जिससे पार्टी और संगठन के लिए एक असमंजस स्थिति खड़ी हो जाती है। उसका तोड़ क्या हो सकता है। एक बात और जो प्रदेश अध्यक्ष ने की है अनामिका, उन्होंने कहा है कि मुख्य चिंतन एक बैठक होगी जिसमें अगर सीधे तौर पे कहूँ तो अगर किसी नेता के अंदर किसी तरह के सवाल हैं, अगर किसी नेता की कहीं पर नाराज़गी है तो खुलकर बोलने का मौका मिलेगा। ये बातें निकल कर आई हैं। यानी बीजेपी इस चिंतन बैठक के ज़रिए चुनाव में जाने से पहले अपने वो सारे विवाद जो संगठन के हों या सरकार के हों उनको यहीं ख़त्म करना चाहेगी। संगठन और सरकार के बीच एक बेहतर समन्वय हो, राज्य सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाया जा सके, केंद्र की कोर योजनाओं को कैसे आप आम आदमी को समझा पाएंगे, ये सारी चीज़ें इस बैठक में चर्चा होंगी। इस बैठक में ये भी तय होगा कि आगे के कार्यक्रम किस तरह से बनाए जाएंगे। एक बड़ा रोड मैप जिसकी बात बीजेपी कर रही है। अनामिका, बीजेपी का जो संगठन है वो चुनावी मैनेजमेंट और तैयारियों के लिए अन्य पार्टियों से बेहतर माना जाता है और उसी के चलते ये सारी बैठक हो रही है। केंद्र के नेता मौजूद हैं, चाहे सांसद हों, राज्यसभा के हों, लोकसभा के हों, मंत्री और जो पदाधिकारी हैं वो सभी मौजूद हैं। सबसे सुझाव भी मांगे जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा कि किस तरह से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अमल में लाना ज़रूरी है। 3 दिन इन बैठकों का जो पूरा निचोड़ निकलेगा वो कुल मिलाकर 2022 का विधानसभा का रोड मैप तैयार होना होगा। अनामिका, संगठन की मजबूती इस बात पर भी निर्भर करती है सुरेंद्र के किस तरीके से पार्टी के नेता या कार्यकर्ता व्यवहार कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा अगर कोई भी गड़बड़ी कुंभ की या मार्च से पहले की कोई गड़बड़ी सामने आती है तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे उस पर डाल दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जो गुटबाजी है या दोफाड़ है वो पार्टी में ना हो। समय समय पर ऐसी बातें सामने आती भले ही नेता इनकार करते हो। तो क्या आने वाले 2 से 3 दिनों में इस पर भी कोई बातचीत हो सकती है? बिल्कुल। देखिए अनामिका, आपका जो सवाल है मैं विपिन जी के पास ले जाता हूँ। विपिन जी, देखिए अभी जिस तरह से कुंभ में कोरोना जांच घोटाला हुआ और फिर कैबिनेट मंत्रियों के बयान हमने देखे, मुख्यमंत्री का हमने बयान देखा, दूसरों के कार्यकाल पर डाला गया, दूसरों ने कहा कि बाद के मुख्यमंत्री के कार्यकाल का है। तो ऐसी स्थिति भाजपा के अंदर क्यों आ रही है? हरीश रावत तंज कस रहे हैं कि आप लोग क्या दोनों एक ही पार्टी के नेता हैं भी या नहीं है। ऐसी स्थिति क्यों बनाते हैं भाजपा के नेता? देखिए सुरेंद्र, जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मामला आया उसी दिन हमने जो है FIR लॉन्च करने के लिए कहा और निश्चित रूप से उस पर SIT जांच भी की गई और इस समय माननीय जो हमारा हाई कोर्ट है, माननीय उच्च न्यायालय है, वो उसमें मॉनिटरिंग भी कर रहा है। निश्चित रूप से हमारी 4 साल की सरकार में जिस दिन से पहले दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस उत्तराखंड में आई थी 2017 से लेकर के अब तक हमारी सरकार का साफ संदेश है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। दोषी कितना भी बड़ा हो उसे उसके दोष की सज़ा निश्चित मिलेगी और ये हमने कई बार करके भी दिखाया है।
देखिए अनामिका, बिल्कुल इन सभी मुद्दों पे चर्चा भी होगी। भले ही पार्टी के नेता अपने नेताओं की बयानबाजी को एक भीतर का लोकतंत्र बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस चिंतन बैठक में चीज़ों पर चर्चा ज़रूर होगी, क्योंकि ऐसे माहौल पर अगर आप चुनाव में जाएंगे तो विपक्ष को बहुत ज़्यादा मुद्दे मिलते हैं। अनामिका, तो चुनाव में भी जाना है, मुख्यमंत्री को चुनाव भी लड़वाना है। सुरेंद्र, इस पर भी विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि जहां चुनाव होता है 1 साल के भीतर वहां उपचुनाव नहीं हो सकता है, तो ये भी एक बड़ी चुनौती है इस वक्त पार्टी के सामने। बहुत संक्षेप में सुरेंद्र। बिल्कुल अनामिका, एक बड़ी चुनौती है। हमने प्रदेश अध्यक्ष से भी पूछा तो खुलकर उन्होंने इस पे बात नहीं की। उन्होंने कहा बिल्कुल मुख्यमंत्री का विधानसभा उपचुनाव की जब तारीखें तय हो जाएंगी हम खुलासा भी करेंगे कहाँ से लड़ेंगे, क्या कुछ लड़ेंगे, लेकिन अभी भी इस पर बीजेपी की ओर से कोई ठोस बयान नहीं आ रहा है कि आखिर कौन सी सीट से लड़ेंगे, किस जगह की परिस्थितियाँ क्या हैं। भले ही विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन अभी तक संगठन की ओर से बहुत मजबूती के साथ इस पर कोई बयान ऐसा सामने नहीं आ रहा है। अनामिका, ठीक, धन्यवाद आपका सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ऐसी कोई बात कही नहीं जा रही है कि मुख्यमंत्री को उपचुनाव कहां से लड़वाया जाएगा। पार्टी के भीतर जो समय बयानबाजी के चलते समस्याएं सामने आती हैं उस पर क्या होगा, लेकिन हाँ, विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा जरूर होगी और संगठन पार्टी को और कैसे मजबूत किया जाए, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सरकार के कामों को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर भी इसमें मंथन जरूर होगा।